शहरों में जब हम फ्लैट में रहते हैं या फिर कहीं भी, तो मिट्टी अक्सर बहुत बड़ी समस्या बनती है। सभी चाहते हैं फ्लोरिंग प्लांट लगाना, साथ ही में वेजिटेबल प्लांट लगाना और फ्रूटिंग प्लांट भी लगाना, चाहे उनके पास जगह थोड़ी कम भी हो। क्योंकि लगाने का शौक होता है तो किसी ना किसी तरीके से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये सारे वेजिटेबल का रिजल्ट आपको मैं शेयर कर रही हूँ, और ये सभी इसी प्रोसेस से जो वीडियो आगे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, कैसे आप बहुत कम मिट्टी में और किस तरीके से आप वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कितने बड़े, ये एक ड्रम है और एक बाल्टी है जो कि 20 लीटर से ज़्यादा है आई थिंक। तो देख सकते हैं ये दोनों मुझे फिल करनी है और मेरे पास भी मिट्टी नहीं है, बहुत ही कम मिट्टी है। और इस वाले मेथड से अगर आप वेजिटेबल लगाते हैं या फिर अगर आप कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं, यकीन मानिए कि आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार फर्टिलाइज इनको अच्छे से कर दिया, उसके बाद अगर आप 4-5 महीने तक इनको कोई सूखा फर्टिलाइज़र यानी कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं डालते हैं, तो भी ये प्लांट ऐसे चलते रहते हैं। बस आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो करना होता है किसी वेजिटेबल या किसी प्लांट को लगाते टाइम, वो होता है कि जो भी पॉट या बकेट वगैरह जो भी हम ले रहे हैं, नीचे हमें होल करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये बाल्टी मैंने ली है जो कि काफ़ी बड़ी है, और होल आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा है, नीचे लगभग 30 के आसपास होल होंगे। और एक काम और करती हूँ, जिस भी प्लांट के साथ मुझे लगता है कि ये प्लांट थोड़ा सा सेंसिटिव है या मुझे लगता है कि पानी रुकेगा तो ख़राब हो सकता है, तो मैं नीचे साइड में, जैसे मैंने आपसे दिखाया कि साइड में भी होल कर लेती हूँ। इससे काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, पानी कभी रुकता नहीं है। और अब हमें इन होल को कवर करना होता है ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। और एक भी चीज़ और भी होती है, क्योंकि ये जो मेथड हम अपनाने वाले हैं इसमें कुछ गीला गीला बाहर से निकलेगा, तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी छत गंदी हो सकती है। तो यहाँ पे उन जो छेद को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से कोकोनट के ये जो टुकड़े से हैं इनका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ईंट के टुकड़े वगैरह नहीं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक गार्डनर को कितना दिमाग लगाना पड़ता है, और ये जो चीज़ें हैं पहले से इकट्ठा करके रखनी पड़ती हैं। मतलब हर एक चीज़ का गार्डनिंग में यूज हो सकता है अगर आप करना चाहें, जितना भी वेस्ट हो उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जितने भी होल थे सभी के ऊपर मैंने जो कोकोनट का ऊपर वाला कवर था इसको बिछा दिया है, ताकि यहाँ से हमारा मिट्टी भी नहीं निकलेगी और जो गीला वाला भी वेस्ट बनेगा वो भी नहीं निकलेगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी ले ली है जो कि वेल ड्रेन है। ये मिट्टी मैंने 3 दिन से सुखा रखी है। ये मेरे पॉट की पुरानी मिट्टी है और काफ़ी वेल ड्रेन है, जैसे कि सभी मिट्टियों में सैंड बनाती हूँ। तो अब आपको यहाँ पे जो मिट्टी बनानी है वो काफ़ी भुरभुरी बनानी है, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ फ्रूटिंग प्लांट की बात कर रही हूँ। तो फ्रूटिंग प्लांट जितने भी हमारे होते हैं या फिर वेजिटेबल प्लांट, इनमें कभी भी पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी रुकते ही इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्रूटिंग प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो काम करना है, नीचे हमें 1 से 2 इंच की लेयर पतली सी मिट्टी की बिछानी है। इसका रीज़न भी बताऊंगी आपको कि आप कि 1.5-2 इंच की जो मोटी लेयर मिट्टी की बिछा रहे हैं वो हम क्यों बिछा रहे हैं। अब मीडिया की बात करें तो यहाँ पे 50% आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी है और 20% इसमें आपको सैंड जरूर मिलाना है, और 30% आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिला सकते हैं। साथ ही में ये मैं आपको दिखाने, देखिए ये मेरे कुछ अगेव प्लांट है और नीचे से जो वेस्ट होता है वो लाके मैं सुखाती रहती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अगेव प्लांट का कलेक्शन बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब बेबी प्लांट बहुत सारे बांट भी चुकी हूँ, उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उनको निकालती रहती हूँ और इस तरीके से सुखाती रहती हूँ। साथ में आप देखेंगे कि इस टाइम मूंगफली वगैरह बहुत ज़्यादा खाई जाएंगी, तो उनका भी आप नीचे इस तरीके से पॉट फिल करने में यूज कर सकते हैं। और जैसे कि अब मॉइस्चराइज़र का टाइम जा रहा है, तो मैंने इस वाले पॉट में मॉइस्चराइज़र अभी कुछ दिन पहले निकाल के डाल दिए थे। तो जैसे कि अब मैं बताना चाहूँगी, नीचे लेयर मैंने मिट्टी की इसलिए डाली है। अब हम यहाँ पे डालेंगे गीला वेस्ट जो वेजिटेबल का है, वो चाहे वेजिटेबल का या फिर जैसे कि केले के छिलके या सेब के छिलके जो गीले होते हैं वो डाल सकते हैं। मिट्टी इसलिए डाली है क्योंकि जैसे कि गीला है, आप देख सकते हैं ये साग की जो पीछे वाला पार्ट रहता है डंठल, वो है। तो जैसे कि इसकी ये जो स्टेम है इसमें पानी स्टोर है, तो जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगा तो इसमें से पानी निकलेगा। अगर हम मिट्टी नीचे नहीं डालते तो ये बाहर निकलता रहेगा और इससे छत गंदी होती रहती है, तो जो कि बाद में काफ़ी गंदी भी लगती है और साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लिक्विड काफ़ी मोटा होता है। तो जो हमने मिट्टी डाली है उसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो जो इसमें स्टेम में से, यानी कि जो ये पालक की स्टेम है, इससे जो पानी निकलेगा मिट्टी उसको सोख लेगी तो छत गंदी नहीं होगी। दूसरा जो ये मिट्टी अब बनेगी ना, इसको अवशोषित करने के बाद वो काफ़ी फर्टिलाइज होगी और आपको उसमें कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप उसमें ऐसे ही प्लांट लगा सकते हैं जब नेक्स्ट टाइम आप इसको खाली करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत
बहुत ज़्यादा सूखा इस तरीके से वेस्ट नहीं है तो आप नीचे गीला डाल दें लगभग 50% तक, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नीचे मैंने जैसे कि पहले पालक के डंठल डाले हैं, वही अभी मॉर्निंग में यूज़ हुए हैं तो वही ला के डाले थे। तो आपके पास जितना भी गीला है आप उसको सबसे नीचे डालें, उसके बाद सूखा डालें, फिर और भी अगर आपने सुखा रखा है तो उसको डाल दें। तो ये वाला जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये लगभग मैंने 5-6 दिन पहले सुखाया था और देख सकते हैं ये पूरी तरीके से सूख चुका है। अगर आप इसकी ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के प्लांट लगा देते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और देखिए इसमें केले के छिलके हैं और कुछ और फ्रूटिंग प्लांट के छिलके हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए ये कोकोनट का जो छिलका होता है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया था ऊपर टेरेस पे एक दिन सूखने के लिए, तो इसको भी डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी 70% ये बाल्टी भर गई है और बिल्कुल भी मिट्टी हमने डाली नहीं है। और देख सकते हैं कि ये एक हाथ से ही कितनी आसानी से उठ जा रही है, कितनी हल्की है। और अगर मैंने इतनी मिट्टी भरी होती तो शायद मैं इसको 2 हाथ से भी नहीं उठा पाती, इतनी भारी ये हो जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको होल बनाना है यानी कि छेद, फिर उनको कवर करना है। फिर गीला कचरा जितना भी आपके पास है, गीला वेजिटेबल का वेस्ट या प्रोटीन का वेस्ट, उसको डाल सकते हैं। फिर सूखा अगर आपने इसको सुखा रखा है तो सूखा हुआ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मिट्टी है उसको मैं फिल करने जा रही हूँ। जैसे कि ये मिट्टी पुराने पॉट की है तो इसमें पहले से ही थोड़ा बहुत कंपोस्ट मिला हुआ था, तो यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 30% आपको खाद डालनी है, इसलिए क्योंकि मैं दोबारा खाद बहुत कम डाल पाती हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं रहता और थोड़ा सा खाद इतना ज़्यादा अरेंज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इनको बाय करना पड़ता है। तो इसलिए एक बार मैं जो मिट्टी बनाती हूँ वो काफ़ी अच्छी बनाती हूँ ताकि उनमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग काफ़ी अच्छे से होती रहे। और बाद में बस मैं 2 महीने 3 महीने में जब भी मुझे टाइम लगता है लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ और आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग और जो वेजिटेबल है सभी बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है, आप गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट जो भी आपके पास है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिट्टी के अंदर। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर ले रही हूँ इनको। इस तरीके की जो हम वेजिटेबल या फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं जो कि आगे आपसे मैं वीडियो में भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद अब इससे मैं मिट्टी से फिल करने जा रही हूँ अपनी जो बाल्टी है उसको। तो आप देखेंगे कि ये 70% जो हमारा वेस्ट है उससे फिल हो चुका है और अब हमें बस बहुत थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत है। बस मैं यहाँ पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच मोटी मिट्टी की बिछाऊंगी और उसके बाद प्लांट लगा दूंगी और आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छा इसमें सर्वाइव भी कर जाता है, साथ ही में फ्रूटिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। आपसे मैं रिजल्ट शेयर करती रहूँगी। तो इस तरीके से देखिए मिट्टी में थोड़ा सा डाल दे रही हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पे जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि उनके प्लांट इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। अगर आपने ऊपर देखिए सूखी पत्तियाँ डाली हैं या फिर सूखा कुछ वेस्ट डाला है तो कभी भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा अगर आप पानी का ध्यान रखेंगे। बार बार कहती हूँ कि आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी तभी डालना है जब मिट्टी सूख जाए। अगर पानी सूखने के बाद आप मिट्टी डालेंगे तो उसमें गीलापन रहेगा नहीं और प्लांट ख़राब नहीं होगा और आपको उसको सनलाइट में रखना है। तो यहाँ मैं इसमें लगाने जा रही हूँ अनार का प्लांट और देख सकते हैं ये लाए हुए मुझे लगभग 1 महीने के आसपास होने जा रहा है। तो इसकी रिपोर्टिंग मैंने करी नहीं थी, उसका रीज़न यही है कि मेरे पास मिट्टी नहीं थी। तो जो वेस्ट है ग्रीन वो नीचे से ला करके उनको रख रही थी ताकि वो इकट्ठा हो सके और इस तरीके से पॉट फिल किया जा सके। तो ये बेस्ट मेथड होता है जब हम शहरों में या ऐसी जगह रखते हैं जहाँ मिट्टी को रहते हैं जहाँ मिट्टी को अरेंज करना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप हल्का हल्का सा दबाएंगे तो पॉली बैग से ये जो प्लांट होते हैं ईजिली निकल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है तो मिट्टी मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्के हल्के नीचे मैंने रूट्स निकाल दिए ताकि जो नई रूट्स निकाली हैं वो नई मिट्टी में अच्छे से चली जाएं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाली है। जैसे कि नीचे आपने देखा कि मैंने दिखाया वो वेस्ट दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर बस मैंने 2 इंच मोटी मिट्टी डाली है। तो इस तरीके से बीच में यानी कि सेंटर में मैंने रख दिया है। जो ये हमारा अनार का प्लांट है अब किनारे किनारे से मिट्टी से फिल कर देना है। तो चलिए अब मिट्टी से फिल कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी नीचे बहुत सारी मिट्टी बची हुई है, मैंने कितनी कम मिट्टी का इसमें यूज़ करा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं अभी किनारे किनारे से मिट्टी डालने जा रही हूँ। तो मिट्टी से चलिए फिल कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी से फिल कर लिया और पानी डाल दिया और उठा करके इसको आगे रख दिया। अब यहाँ मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ कि इसके कितने सारे बेनिफिट हैं। फर्स्ट ये बहुत हल्का हो जाता है, हल्का होने की वजह से आप अपने टेरेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। इससे टेरेस पे जो है वजन ज़्यादा नहीं पड़ता और आप अपने मनचाहे प्लांट को ईजिली ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। सेकेंड ये कि इस तरीके से जब हम पॉट फिल करते हैं तो मिट्टी बहुत कम लगती है और जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिट्टी कितना मिलना मुश्किल होता है, इवन मुझे
हुई मिट्टी बाय करनी पड़ती है कई बार। सेकंड, इस तरीके से जब हम पॉट फिल करते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर आपने ये सूखा फर्टिलाइज़र डाल दिया तो उसके बाद आप 2-3 महीने तक स्किप कर सकते हैं और इसमें इसी तरीके से फ्रूटिंग होती रहती है। इवन 2-3 महीने के बाद भी डालेंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहता है, क्योंकि जब तक इसकी जड़ें मैच्योर होती हैं तो नीचे वाला जो हमने सूखा डाला है वो डिकम्पोज होकर फर्टिलाइज़र बन जाता है। ये जो प्लांट है उसकी जड़ें उस फर्टिलाइज़र को लेती रहती हैं। और जो देखिए इसका एक बेनिफिट है, इसके हल्के होने से इसको उठाना आसान हो जाता है और इसको हम जब भी गार्डनिंग करता है, चाहे कोई छोटा भी कर रहा हो, इसको फिर बाद में उठा करके आसानी से अपनी अनुसार कहीं भी रख सकता है। नहीं तो कुछ बड़े बड़े जो पॉट हैं या बड़े बड़े बकेट वगैरह हैं उनको उठाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इस तरीके से आप ढेरों प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ढेरों वेजिटेबल और फ्रूटिंग प्लांट, इवन फ्लोरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर आप सूखी पत्तियां ऊपर डालेंगे तो कभी भी आपका कोई प्लांट खराब नहीं होगा और आपको पानी का ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।